हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी दोस्तों बहुत ही अच्छी हूँ दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, ये है धनिया। तो कुछ तो मैंने मिक्सी में डाले हुए हैं और कुछ ही रहा। तो मैं काफ़ी दिनों से धनिया धो रही थी मगर ये सूख नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सूख गया है तो इसे आज मैं पीस ही देती हूँ। अभी शाम के 7:10 हुए हैं। तो ये सूखने में बहुत टाइम लगा दिया क्योंकि इस टाइम बारिश का टाइम है ना दोस्तों, इसलिए थोड़ा मतलब टाइम लग गया। और मेरे घर में बिल्कुल भी मसाले नहीं थे। तो इसमें मैंने मिलाया है धनिया है, जीरा है और दालचीनी है और तेज़पत्ता। तो देख सकते हैं आप लोग, तेज़पत्ता मैंने तोड़ तोड़ के डाले हुए हैं। तो इसमें बहुत छोटा छोटा हो गया है, देखिए। और इसमें काली मिर्च है, धनिया है और इसमें 2-4 लौंग भी डाल देती हूँ मसाले में, क्योंकि अलग से कौन ये करेगा। बाकी तो गरम मसाला डालती ही हूँ। तो देख सकते हैं आज मैं धनिया पीसने जा रही हूँ। और हम लोग दोस्तों यही यूज़ करते हैं, घर का पिसा हुआ ही मसाला यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि मैं आज मसाले के पीछे पड़ी हूँ कई दिनों से, कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है बाहर का मसाला वगैरह। तो देख सकते हैं धनिया मेरा पीस गया है। इसे मैं छन्नी से छान लूँगी और छानने के बाद जो बचेगा उसे भी मैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैं मतलब धनिया वगैरह हम लोग दोस्तों घर का ही यूज़ करते हैं। बहुत कम ही हम बाहर का धनिया वगैरह मसाले वगैरह हम घर में खुद ही बनाते हैं। वैसे मैं गांव गई थी तो वहाँ से धनिया लेके आई थी। तो वही मैंने धो के सुखाया हुआ था। मैंने कहा कि चलो थोड़ा देखिए कितना अच्छा धनिया घर का हो जाता है और मसाला हो जाता है, तो खाने में भी बहुत स्वाद आते हैं इसके। तो देख सकते हैं मेरा धनिया जो है वो पीस चुका है पूरा। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा मसाला हो गया है, घर का मसाला होता है। वही दो बाहर से लेके आते हैं तो उतना स्वाद नहीं होता जितना स्वाद घर के मसाले में होता है। तो मैं अक्सर हर महीने जब भी ख़त्म होता है तो मैं घर पे ही मसाले वगैरह अपना खुद मिक्सी में तैयार कर लेती हूँ। तो बाहर का पसंद उतना होता नहीं और इसलिए हम लोग बाहर का नहीं उतना यूज़ करते हैं। तो देखिए मेरा धनिया पाउडर हो गया, कुछ 1 महीने के लिए तो हो ही गया। और ये इतना बचा हुआ है तो इसको मैं फेंकूँगी नहीं, इसको मैं थोड़ा यूज़ कर लूँगी मिक्सी वगैरह में पीस के थोड़ा बहुत। देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए कुछ दिनों के लिए, कुछ 1-1.5 महीने के लिए तो हो ही गया। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा और बारीक सा धनिया, इतना सुंदर सा और टेस्ट भी और स्वाद भी होता है। तो ऐसे ही मैं काली मिर्च भी पीस लेती हूँ और सूखी मिर्च भी पाउडर वगैरह तो खैर कभी ले आते हैं खरीद के, लेकिन घर के मसालों का तो बात ही कुछ अलग होता है। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, हमेशा ही मतलब घर पे ही पीस के फिर मैं बनाती। देखिए मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी क्योंकि मैं 2 जगह रखती हूँ दोस्तों। कभी कभी कुछ ऐसे मतलब थोड़ा अलग कुछ बनाना हो तो थोड़ा अलग रखती हूँ। मैं कोई भी सामान 2 जगह ही रखती हूँ, मतलब थोड़ा अलग रख देती हूँ, थोड़ा अलग रख देती हूँ। ऐसा होता है, थोड़ी सी मेहनत करो दोस्तों तो हाथ का स्वाद कुछ अलग ही होता है। तो देख सकते हैं मेरा मसाले वाला काम सारा हो गया। अब रह गया मेरा खाना बनाने का। तो देख सकते हैं दोस्तों आज मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, लोबिया कहते हैं या बीन्स कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो अब इसकी सब्ज़ी बनेगी। रात के बज चुके हैं 8:20 हो चुका है। तो मेरा सारा मसाले का काम 20 मिनट में फिनिश हो गया। अब देखिए अब खाना में लगूंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। अब
खाने में क्या बनेगा, तो दाल चावल और इसकी सब्जी, तो यही बनेगा मेरे यहाँ पे दोस्तों। तो यही है कि काम ख़त्म नहीं होने का घर का, तो बस हम 3 लोगों का बनाना होता है। वैसे भी मेरा बेटा जो है वो मतलब थोड़ा सा ही खाता है, शाम के टाइम कम खाता है, वो जिम वगैरह जाता है। चावल तो वो खाता नहीं है, चावल खाएगा बहुत जिद करूँगी तो इतना सा कटोरी में लेके दाल चावल सब्जी, सब्जी तो बिल्कुल नहीं खाता। और वैसे भी दाल चावल साथ थोड़ी सी दही दे दो तो उसको, या आलू की भुजिया दे दो, बस आलू की भुजिया उसे बहुत पसंद है। तो फिर वही है कि अब उसके लिए तो बहुत कम ही शाम को खाना बनता है, क्योंकि जिम वगैरह जाता है तो जिम की वजह से वो चावल उतना नहीं खाता। और हम लोग हैं, मुझे शाम को तो पक्का दाल चावल सब्जी मुझे चाहिए। और मेरे हस्बैंड का क्या है कि वो क्या करते हैं, दाल चावल भी बनेगा सब्जी बनेगा, उनके लिए ज़्यादातर 2 रोटी तो पक्का चाहिए। तो वही है कि अब यही सब बनेगा शाम के टाइम खाना। वैसे भी लेट आते हैं तो 1 घंटा आधे घंटे में खाना फटाफट तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं कितनी बिजी रहती हूँ। मैं क्या, हर औरतें बिजी रहती है। तो वही है कि अब काम तो करना ही। वही है दोस्तों कि बस हम लोगों का काम ख़त्म होने का नहीं है, और शाम को अक्सर टाइम लग ही जाता है थोड़ा काम। और आज तो मेरे पास काम था, क्योंकि मसाला भी कई दिनों से मेरे घर में ख़त्म हुआ पड़ा था। तो हम लोग ख़त्म था, अब सूख भी नहीं रहा था, तो हमने कहा कि चलो बाहर से मसाले मंगा ली थी मैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता है, ये भी नहीं पसंद करते उतना। तो बस इतना ही है कि अब यही काम था मेरे पास, बहुत ज़्यादा ही काम था आज। सुबह उठी मैं, उसके बाद सुबह का काम, इनका नाश्ता बनाना, फिर इनके बेटे के लिए भी, फिर खुद के लिए भी, मतलब यही सब काम करते करते पूरा दिन ही मेरा बीत जाता है। और यही है कि अब खाने में लगूंगी, दाल चावल सब्जी, और ज़्यादातर 2 रोटी या 3 रोटी यही बनेगा। तो दोस्तों तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, खुद के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि घर का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर यही है कि फिर मैं थोड़ा दोपहर में सो जाती हूँ, एक डेढ़ घंटा, तो 2 बजे 3 बजे के बाद मुझे चाहिए सोने को। तो 1 घंटा मैं सो ही जाती हूँ, चाहे अपना कुछ काम करने लगती हूँ। तो वही है कि अब काम में ही बिजी रहती हूँ ज़्यादातर। और बाहर तो मैं बहुत कम ही जाती हूँ, मुझे घर के काम से फुर्सत ही नहीं। अब दोस्तों तो बस इतना ही। बाय दोस्तों, अगली ब्लॉग में। बाय बाय।